श्री रामचरितमानस में नारद जी का अभिमान। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि अति अवतारा। इस प्रसंग को सुन करके माता पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई और बोली, हे प्रभु, नारद जी तो बड़े ज्ञानी और विष्णु भगवान के भक्त हैं। कारण कमन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। भगवान शिव कहने लगे, कोई भी ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसे ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद माने घमंड को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो, केवल श्री रामचंद्र जी को ही भजो। सच्चा साधक प्रत्येक कार्य को भगवान के समर्पित करता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा, बोधस्यात्मनं प्रकृते स्वभावतात्। करोति यति यत् सकलं परस्मै, नारायणेति समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा प्राकृतिक स्वभाव से मैं जो करता हूं वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित करता हूं। हे भरद्वाज जी, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में, जिसके पास गंगा जी बहती थी, वहां पर पवित्र सुंदर आश्रम देखकर उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद जी के श्राप की दक्ष प्रजापति ने दिया था, तुम एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। उनकी गति रुक गई और वहीं उनकी समाधि लग गई। हे भरद्वाज जी, प्राणी को ईश्वर से ही काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। काम क्रोध अभिमान आदि भगवान से ही करने चाहिए। नारद भक्त दर्शन का 65वां श्लोक। दक्ष का श्राप नारद जी को कैसे प्राप्त हुआ था? दक्ष प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने को 10,000 हर्यक नामक के पुत्र पैदा किए थे। नारद जी ने उनसे 10 प्रश्नों का उत्तर पूछा। न बता पाने के कारण वह सब तपस्या करने चले गए। फिर 1000 शाल्वक नाम के पुत्र पैदा दक्ष ने किए। उनसे भी नारद जी ने यही कहा कि इन 10 प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हो। तपस्या को वह भी चले गए। इस पर रुष्ट होकर के दक्ष ने श्राप दे दिया कि हे मूढ़, तूने मेरे पुत्रों को पथभ्रष्ट किया है, उनको प्रजा आदि के संकल्प से विलग किया है। आज से तस्मालोके सुते मूढ़म ना भ्रमता पदम, तेरे रहने की निश्चित जगह न रहेगी, यानी तुम एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते हो। श्रीमद् भागवत के 6-5-43 श्लोक संख्या। नारद जी को समाधि में देख करके मुनि गति देख सुरेश डराना,
काम ही बोले कीन सनमाना, सहित सहाय चासुम महे तो, चलऊ हर्ष हिय जल चर के तो। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुला करके उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए आप अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चले। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव उस आश्रम गए और वहां बसंत ऋतु उत्पन्न करके शीतल मंद सुगंध वायु का प्रसार करके रंभा आदि अप्सराएं जो काम कला में निपुण थी अनेक प्रकार के तानों तरंगों के साथ गाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भावों से नारद जी की समाधि को खंडित करने का प्रयास करने लगे, परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद जी पर असर न कर सकी। तब कामदेव अपने ही नाश होने के भय से नारद जी के पास जा करके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। जिस प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति सताता है और तब तक सताता है कि जब तक वह परेशान न हो जाए, लेकिन तब भी वह परेशान नहीं होता है तो अंत में हार मान करके अपनी गलती की क्षमा मांगता है। उसी प्रकार से कामदेव भी जब नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं कर सके तो नारद जी से क्षमा प्रार्थना मांगने लगे। कामदेव की दशा देख करके भयउ नारद काट दी। परंतु कामदेव की दशा को देख करके भयउ न नारद मन कछुरोषा, कई प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी ने कामदेव को शाप न दे करके प्रिय वचनों से कामदेव का समाधान किया। कामदेव ने इंद्र की सभा में जाकर के अपने कारनामे नारद जी की सदाचार भावना बताई। सभी ने नारद जी की प्रशंसा करके और अपना सिर उनके चरणों में झुकाया। नारद जी ने भगवान शिव के पास जाकर के कामदेव को जीतने का समाचार सुनाया। भगवान शिव जान गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। बोले, जो यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसे श्री हरि को कभी मत सुनाना। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरावहु तबहू। यद्यपि शिव जी ने हित कर शिक्षा दी, परंतु नारद जी को अच्छी शिक्षा नहीं लगी। याज्ञवल कहने लगे, हे भरद्वाज जी, अब आगे की सुनो। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। राम कीन चाहई सोई, होई है करे अन्यथा, अस नहीं कोई। भगवान शिव के पास से नारद जी ब्रह्म लोक को चले गए। कालांतर में नारद जी ने एक दिन अनायास ही एक बार कर तल कर बीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथना था, जहां बस श्रीनिवास रघुनाथा। एक बार गान विद्या में मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हुए बजाते हुए श्री हरि का गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। नारद जी को आया जान करके रमा निवास भगवान उठ करके
प्रसन्न होकर के हर्ष में भर कर मिले और कुशल क्षेम नारद जी से पूछी। नारद जी ने कामदेव का वह चरित्र जिसका वर्णन करने के लिए शंकर जी ने मना की थी, बड़े हर्ष से भगवान ने कह दिया। भगवान ने अनमने मन से कहा, हे मुनिराज, आपका स्मरण तो प्राणियों के मोह, काम, मद और अभिमान को भी मिटा देता है। भगवान के इन गूढ़ वचनों को नारद जी बोले, सुन करके नारद जी बोले, नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारे, उरयंकरऊं गर्भ तरु भारी। भगवान जान गए कि नारद जी को कामदेव जी के जीतने का अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर एक कौतुक रचना की। बेरचौ मग महुन नगर तेहि, शत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। श्री हरि उस समय श्री हरि की माया ने रास्ते में 100 योजन माने 400 कोस का एक नगर की रचना कर दी। माया से उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थे। उस नगर के नर नारी कामदेव और रथ के समान सुंदर थे। उस नगर के राजा शील निधि जो सभी वैभवों से संपन्न थे। उन इंद्रतुल्य महाराज की विश्वमोहिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या के लिए स्वयंवर रचा गया था, जिसमें अनेकों राजा आए हुए थे। उसी नगर में नारद जी पहुंच करके महाराज के महलों में पधारे। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया, बैठाया। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, यहीं के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष को कही। नारद जी उस समय कन्या के रूप को देख करके सारा वैराग्य भूल गए। उसकी तरफ देख करके अपने आप को भी भूल गए। मन में बड़े हर्षित हुए, परंतु प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। गीता में भगवान दूसरे अध्याय का 62वें श्लोक का सूक्त है, कहते हैं, ध्यायतो विषयमांसं संगे स्ते पूज्यायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों की आसक्ति हो जाती है। नारद जी विश्वमोहिनी को देख करके विषयों का चिंतन करने लगे। जो यही बारई अमर होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। नारद जी मन में सोचते हैं कि जिसे यह वरण करेगी वह अमर होगा, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता और चर अचर सभी प्राणी उसकी सेवा करेंगे। ये सब लक्षण मन में ही रख लिए और महाराज से कहा, आपकी पुत्री सुलक्षणा है। मन में चिंता लग गई कि अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण करे। जप तप कछु ना हुई तेहि काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला।
नारद जी से अब जब तब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका ध्यान विश्व मोहिनी के ऊपर गया। अब तो उस कन्या को ही पाने की कामना में ही हमेशा सोचने लगे और सोचते हैं, यही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोकेरी छे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देख करके राजकुमारी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। इस प्रकार से नारद सोचने लगते हैं, भगवान से ही सुंदरता मांगू। नारद जी अपने मन में सोचते हैं कि संसार में अगर कोई सुंदर है तो श्री हरि हैं, और उन्हीं से उनकी सुंदरता मैं मांग लूं। वहां जाने में देरी होगी। वहीं भगवान से ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो गए। मुनि बोले, हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दे दो, तभी वह कन्या मुझे मिल सकती है। ऐसा करके आप मेरा हित कीजिए। यथा दीपो निवातस्तो नेयांग ते सोपमा स्मृता, योगिनं यत चित्तस्य यजस्यो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।